हेलो एंड वेलकम बैक एवरीवन। आज हम बात करने वाले हैं क्या ऑनलाइन एजुकेशन में भी एजुकेशन लोन मिलता है, और मिलता है तो किस तरह मिलता है, क्या डॉक्यूमेंट रिक्वायरमेंट होती है इसकी, कितना टाइम लगता है, क्या ईएमआई होती है। ये सारे क्वेश्चन आपके क्लियर करने वाला हूँ इस वीडियो में। और वीडियो अगर अच्छी लगे तो वीडियो को अपने दोस्तों को शेयर करें, और आपको कोई भी क्वेश्चन है तो कमेंट सेक्शन में पूछें, मैं जरूर रिप्लाई करूंगा। और दोस्तों ऐसी इन्फॉर्मेशन वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। तो सबसे मेजर क्वेश्चन जो है वो यही है कि क्या ऑनलाइन एजुकेशन में लोन मिलता है। तो मैं आपको बता दूं, यस बिल्कुल मिलता है। कुछ यूनिवर्सिटीज़ हैं, सारी यूनिवर्सिटीज़ तो नहीं, सारी ऑनलाइन यूनिवर्सिटीज़ तो नहीं, कुछ यूनिवर्सिटीज़ हैं जो ऑनलाइन एजुकेशन में लोन प्रोवाइड कर रही है, ईएमआई ऑप्शन दे रही है। मैं आपको आगे बताऊंगा कैसे आप देख सकते हो कौन कौन सी यूनिवर्सिटीज़ ऑनलाइन एजुकेशन में लोन प्रोवाइड कर रही है। तो ये बहुत अच्छी गुड न्यूज़ है सारे स्टूडेंट के लिए। दूसरा क्वेश्चन जो आता है वो ये आता है कि कितना टाइम लगता है लोन अप्रूव होने में। तो मैं आपको बता दूं, लोन अप्रूव होने में ज़्यादा टाइम नहीं लगता, सिर्फ 2 घंटे से लेकर 24 घंटे के अंदर आपका लोन अप्रूव हो जाता है। बस रिक्वायरमेंट ये होती है कि आपके डॉक्यूमेंट सबमिट हो जाए। सबमिट होने के लिए जो डॉक्यूमेंट चाहिए होते हैं वो आपके अपडेट होने चाहिए। अगर आपके वो डॉक्यूमेंट अपडेट है तो आपका लोन 2 घंटे से लेकर 4 घंटे के अंदर अप्रूव हो जाएगा। दूसरे क्वेश्चन में से ही तीसरा क्वेश्चन निकल के आता है कि क्या क्या डॉक्यूमेंट चाहिए होते हैं। नॉर्मली जो बेसिक डॉक्यूमेंट होते हैं वही चाहिए होते हैं, उसकी लिस्ट में आपको डिस्प्ले पे दिखा रहा हूँ। पैन नंबर चाहिए आपको, डेट ऑफ बर्थ चाहिए, कोर्स नेम चाहिए, लोन अमाउंट चाहिए, मोबाइल नंबर चाहिए, मैरिटल स्टेटस चाहिए, मतलब आप शादी कर चुके हो या नहीं करे हो, कंपनी नेम चाहिए, ऑफिस एड्रेस चाहिए, फुल एड्रेस खुद का चाहिए। ये कुछ डॉक्यूमेंट चाहिए होते हैं। अगर ये डॉक्यूमेंट आपके अपडेट हैं तो आपका लोन 2 घंटे से लेकर 24 घंटे के अंदर अप्रूव होके आ जाता है। और कुछ भी छोटे मोटे डॉक्यूमेंट चाहिए होते हैं। अगर आप जॉब कर रहे हैं तो उसकी कुछ चीजें चाहिए होती है। अगर आप सेल्फ एम्प्लॉय है, मतलब अगर आपका खुद का कोई छोटा मोटा बिजनेस है तो उसका डॉक्यूमेंट्स अलग चाहिए होते हैं। उसके बाद जो क्वेश्चन आता है वो ये आता है कि लोन अप्रूव हो गया तो वो पैसा कहाँ जाएगा, कैसे क्या होगा। तो मैं आपको बता दूं, वो पैसा डायरेक्ट यूनिवर्सिटीज़ के पास चला जाएगा। यूनिवर्सिटीज़ क्या करती है, यूनिवर्सिटीज़ जितने भी बैंक हैं उनके पास, जितने भी बैंक से उन्होंने टाई अप करा हुआ है, वो बैंक्स देखते हैं, डॉक्यूमेंट्स देखते हैं कि किस तरह से है स्टूडेंट का प्रीवियस कैसी स्टडी रही है, वो जॉब क्या कर रहा है या क्या बिजनेस कर रहा है, वो देख के वो अप्रूव करते हैं। अप्रूव करके सीधा पैसा वो यूनिवर्सिटीज में चला जाता है और आपका डायरेक्ट वहीं से एडमिशन हो जाता है और आपकी ईएमआई वहाँ से बंद जाती है कि इतना आपका महीने में जाता रहेगा। स्टूडेंट के मन में ये भी क्वेश्चन आता है कि लोन अप्रूव हो गया, सब कुछ हो गया, तो इनका इंटरेस्ट कितना जाएगा। तो मैं आपको बता दूं, इंटरेस्ट कुछ यूनिवर्सिटीज़ हैं वो यूनिवर्सिटीज़ 0% पे देती है। collegevidya.com भी आपको 0% इंटरेस्ट में लोन प्रोवाइड करती है। कुछ यूनिवर्सिटीज़ हैं जिनका अलग अलग इंटरेस्ट रेट है, किसी का 2% है, किसी का 4% है, किसी का 13% से ऊपर किसी का भी नहीं है। मतलब मान लीजिए आपको 0 से लेकर 13% तक आपका इंटरेस्ट लग सकता है। अब बात आती है कि कितना टाइम मिलता है एजुकेशन लोन को ख़त्म करने के लिए। तो मैं आपको बता दूं, आपको टाइम मिलता है 36 मंथ से लेकर 48 मंथ तक। इतने बीच में आपको अपना एजुकेशन लोन ख़त्म करना होता है। उसके बाद भी अगर कुछ प्रॉब्लम की वजह से आप नहीं सबमिट कर पाते हो तो कुछ और टाइम भी आपको मिल जाता है। ऐसा नहीं है कि 48 मंथ के अंदर ही आपको कंप्लीट करना है, कुछ 2-4-5 महीने का भी आपको टाइम और मिल जाता है इनकी तरफ से, यूनिवर्सिटीज़ की तरफ से भी और collegevidya.com की तरफ से भी। अब बात आती है कि लोन लेने के टाइम में कुछ चीज़ें आपको देनी पड़ेगी, मतलब कुछ चीज़ें गिरवी धरनी पड़ेगी तभी लोन मिलेगा आपको। तो मैं आपको बता दूं, ऐसा कुछ भी नहीं है। अगर आप 4 लाख तक का लोन लेते हैं तो आपको कुछ भी नहीं देना है। अगर 4 लाख से ऊपर, 4 लाख से लेकर 7 लाख तक का अगर लोन लेते हैं तो आपको अपने रिलेटिव्स की आईडी सबमिट करनी होगी, उनका नंबर वगैरह देना होगा कि हाँ ये रिलेटिव्स हैं मेरे। और 7.5 लाख से ऊपर जाते हैं, 7 लाख से ऊपर जाते हैं तो आपको कुछ चीज़ें गिरवी रखनी पड़ सकती हैं। लेकिन मैं आपको बता दूं, ऑनलाइन एजुकेशन में 4 लाख से ऊपर कोई कोर्स आपको नहीं मिलता है, जल्दी से कोई कोर्स नहीं होता है। बहुत ज़्यादा ऑनलाइन एजुकेशन जो है बहुत ज़्यादा अफोर्डेबल है, अपने लिए बहुत ज़्यादा अफोर्डेबल होती है, इसलिए उसकी फ़ीस ज़्यादा नहीं होती। तो 4 लाख से ऊपर आपकी फ़ीस जाने भी नहीं वाली। कुछ क्वेश्चन ये भी बनते हैं कि लोन अप्रूव होने के लिए, लोन के लिए खुद का अकाउंट होना ज़रूरी है। तो मैं आपको बता दूं, खुद का अकाउंट होना ज़रूरी है। अगर लेकिन खुद का अकाउंट भी नहीं है तो आपका ब्लड रिलेशन में किसी का भी अकाउंट हो, उसके थ्रू भी आपका लोन अप्रूव हो सकता है, कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। और फिर सेकंड क्वेश्चन जो आ जाता है वो ये आ जाता है कि किसी का खुद का अकाउंट भी है, सब कुछ भी है, उसका सिविल स्कोर अच्छा नहीं है, मतलब कुछ सामान लिया था उसने, कुछ पर्सनल इश्यूज़ की वजह से उसने उस सामान के पैसे नहीं दे पाए हैं, उसका सिविल ख़राब है। तो सिविल ख़राब होने पर क्या लोन मिलेगा? तो मैं आपको बता दूं, बिल्कुल मिलेगा। लेकिन उसके लिए आपको क्या करना होगा, जो आपका ब्लड रिलेशन होगा उसका सिविल अच्छा होगा, उनके थ्रू मिलेगा।
उन्हीं के थ्रू आपको वो लोन अप्रूव हो जाएगा। तो दोस्तों आप क्लियर हो गए कि एजुकेशन लोन मिलता है और क्या क्या डॉक्यूमेंट चाहिए होते हैं, क्या क्या नहीं चाहिए होते, क्या क्या चीज़ें होती हैं इन सब में, ये सारी चीज़ें आपकी क्लियर हो गई होगी। लेकिन आप अभी भी कंफ्यूज भी हो सकते हो इस चीज़ को लेकर कि ये कैसे होगा, कैसे अप्रूव होगा, क्या क्या चीज़ें करनी पड़ेगी इसके लिए। तो सबसे बेस्ट सॉल्यूशन बता रहा हूँ इस टाइम पे मैं, सबसे बेस्ट सॉल्यूशन वो ये है कि collegevidya.com पर जाना है आपको। collegevidya.com पर जाने के बाद आप सजेस्ट मी यूनिवर्सिटी पे क्लिक करेंगे। सजेस्ट मी यूनिवर्सिटी पे क्लिक करने के बाद अपना कोर्स सेलेक्ट करेंगे। कोर्स सेलेक्ट करने के बाद आपको वो सारी यूनिवर्सिटीज़ आ जाएंगी जो यूनिवर्सिटीज़ आपको EMI दे रही है, जो यूनिवर्सिटी नहीं दे रही है। और अगर कोई यूनिवर्सिटी आपको पसंद है, पर्टिकुलर कोई यूनिवर्सिटी को पसंद है, तो आप डायरेक्ट कॉलेज विद्या के थ्रू भी EMI ऑप्शन सेलेक्ट करके वहाँ से डायरेक्ट एडमिशन ले सकते हो। कॉलेज विद्या का लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा और आपका सजेस्ट मी यूनिवर्सिटी का भी लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। यहाँ से आप डायरेक्ट जाइए, देखिए कौन सी यूनिवर्सिटीज़ आपके लिए बेस्ट है, बजट के हिसाब से कौन सी यूनिवर्सिटी बेस्ट है, कौन सी यूनिवर्सिटी आपके कौन से फैक्टर आपको बेस्ट लगते हैं, सब चीज़ें कंपेयर करके अपने इंटरेस्ट के हिसाब से कंपेयर करके यूनिवर्सिटी चूज़ करिए और डायरेक्ट यहीं से आप एडमिशन ले सकते हैं। और बहुत सारी यूनिवर्सिटीज़ में ऐसी भी है जो प्लेसमेंट असिस्टेंस प्रोवाइड करती है, तो आप सब कुछ देख सकते हो उसमें जाके और अपनी यूनिवर्सिटी पसंद करके डायरेक्ट यहीं से एडमिशन ले सकते हो।